हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे डीसी मोटर के ऊपर, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसका बेसिक्स जो है कैसे काम करता है, बैक ईएमएफ के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। सभी के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। ओके, दैट मीन्स कितने तरह का डीसी मोटर होते हैं और उसका जो डिवीजन है किसके ऊपर बेस करके डिवीजन किया जाता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग एक बार मोटर का जो थ्योरी है वो एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। मोटर कैसे काम करता है कि एक फील्ड वाइंडिंग रहता है, फील्ड फ्लक्स रहता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके बीच में आर्मेचर जो है, वो आर्मेचर मतलब कंडक्टर, उसमें करंट फ्लो होता है और उस करंट कैरिंग कंडक्टर एक फ्लक्स के बीच में रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस कंडक्टर में एक और आर्मेचर में एक फोर्स, एक रोटेशनल फोर्स महसूस होता है। उस रोटेशनल फोर्स की वजह से वो जो आर्मेचर है वो घूमता है। ठीक है, तो ये जो फील्ड है, ये फील्ड वाइंडिंग के ऊपर बेस करके मोटर को तीन पार्ट में और तीन टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग के ऊपर बेस करके मतलब ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ किस तरह से कनेक्शन है, वो सीरीज में है, वो पैरेलल में है या किस तरह से है। ठीक है, इसके ऊपर बेस करके हम लोग तीन टाइप्स में और तीन टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं डीसी मोटर के। ठीक है, पहला जो है वो है सीरीज, दूसरा जो है शंट, शंट मतलब पैरेलल, और तीसरा जो है दैट इज कॉम्पाउंड। ओके, तो हम लोग एक एक करके टाइप्स को हम लोग कंसीडर करेंगे और उसका जो इक्वेशन है, उसका जो कैसे वो किस तरह से उसका कनेक्शन डायग्राम है, वो कैसे इक्वेशन वर्क करता है, ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो तीन तरह का जो होता है, एक है सीरीज, दूसरा है शंट, तीसरा है कंपाउंड। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज डीसी मोटर के बारे में। सीरीज वुंड। ओके, सीरीज वुंड मतलब जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग जो आर्मेचर है उसको कैसे हम लोग डिनोट करते थे, कुछ इस तरह से हम लोग डिनोट करते थे। ठीक है, तो इसके साथ सीरीज में हम लोग जो है फील्ड वाइंडिंग उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, राइट। सो दिस वन इज योर आर्मेचर। आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर ए। आर्मेचर में कितना करंट आ रहा है, आई ए। यहाँ पे क्या है, वी एल, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज से कितना करंट आ रहा है, आई एल। ओके, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, दैट इज रेजिस्टेंस इज आर एस ई। ओके, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आई एस ई। ओके, सो ये कुछ नोटेशन है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ का इक्वेशन कैसे होता है, मतलब कि यहाँ का जो आर्मेचर का कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, पावर कितना डेवलप हो रहा है, टर्मिनल में कितना पावर डेवलप हो रहा है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सीरीज वुंड में मतलब देखो, ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज सीरीज वुंड। ओके, अभी सीरीज वुंड में यहाँ से तो हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि आई एल और लोड करेंट इक्वल्स टू सीरीज फील्ड करेंट इक्वल्स टू आर्मेचर करंट। ओके, और यहाँ पे हम लोगों को निकालना है कि जो कितना मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज कैसे आएगा, देखो ये जो वी एल वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो रहा है, राइट, यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो रहा है। उसके बाद ये जो आर ए है, आर ए में कुछ ड्रॉप होगा। उसके बाद जो वोल्टेज आएगा दैट इज द, हम लोग जो डिस्कस किए थे बैक ईएमएफ का, बैक ईएमएफ के बारे में, वो बैक ईएमएफ यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज से हम लोग ये इसमें जो ड्रॉप हो रहा है उसको माइनस करेंगे और आर्मेचर में जो ड्रॉप हो रहा है उसको माइनस करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये जो आर्मेचर में कितना वोल्टेज आ रहा है और बैक ईएमएफ कितना है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, बैक ईएमएफ, दैट मीन्स वी एल माइनस आई ए इंटू आर ए सी प्लस आर ए। ठीक है, क्योंकि आई ए और आई ए सी सेम ही है, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है, आई ए सी इंटू आर ए सी, और यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है, आई ए इंटू आर ए। सो आई ए इक्वल्स टू आई ए सी, तो आई ए को हम लोग कॉमन ले लिए हैं, सो दैट इज नथिंग बट द बैक ईएमएफ ईबी। ओके,
और यहाँ पे कितना जेनरेटेड पावर कितना है, EG दैट इज IA इंटू EB, वोल्टेज इंटू करंट, ओके। और टर्मिनल दैट मीन्स EL, लोड में कितना है, VL इंटू IL दैट इज योर लोड टर्मिनल में कितना पावर है वो, ठीक है। सो दिस इज योर जेनरेटेड पावर, कितना पावर जेनरेट हो रहा है, V इंटू आई, हम लोग जानते हैं P इक्वल्स टू VI। सो यहाँ पे V कितना है, EB दैट मीन्स योर बैक EMF, एंड करंट कितना है यहाँ पे, दैट इज योर आर्मेचर करंट, ओके। सो आर्मेचर करंट इंटू बैक EMF, ओके। सो दीज आर द सेट ऑफ इक्वेशंस फॉर द सीरीज वुंड DC मोटर, ओके। यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो हम लोग सीरीज शंट कंपाउंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सेम प्रिंसिपल जेनरेटर में भी काम करता है, ठीक है। पर डिफरेंस क्या है, जेनरेटर में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, और मोटर में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे मोटर कंसिडर कर रहे हैं और मोटर डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग सभी जो है करंट का डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशन है। अब हम लोग देखेंगे कि शंट वुंड DC मोटर कैसे होता है, ठीक है। शंट वुंड, शंट, ये 2 नंबर है। शंट मीन्स ये जो आर्मेचर के साथ ये सीरीज फील्ड जो है वो पैरेलल रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स ओके, दिस वन इज योर VL, करंट अंदर की तरफ आएगा, दिस वन इज योर IA, दिस वन इज योर ISH, शंट फील्ड करंट, RSH, RA, ओके, और कुछ नहीं, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या है, जो IL करंट आ रहा है मोटर में, उसी का ही एक पार्ट जा रहा है क्या पे, ISH में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, IL इक्वल्स टू IA प्लस ISH, दैट मीन्स IL का एक पार्ट जा रहा है आर्मेचर में और दूसरा पार्ट क्या जा रहा है, शंट फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है। तो ये शंट फील्ड का करंट का जो वैल्यू है वो क्या होगा, यहाँ पे इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, VL डिवाइडेड बाय RSH, ओके। सो दैट इज योर शंट फील्ड करंट। अब यहाँ पे बैक EMF मतलब ये मोटर में कितना करंट हो रहा है, दैट इज EB, इस तरह से लिखते हैं तो समझने में आसानी होगी, VL माइनस IARA इक्वल्स टू EB, ओके। मतलब क्या है, यहाँ पे VL हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है उसमें कुछ ड्रॉप होगा, और जो वोल्टेज हम लोग मतलब उसको माइनस करके जितना वोल्टेज हम लोगों को मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट योर EB, दैट मीन्स बैक EMF, ओके। सो यहाँ पे भी सेम होगा, ये तो EG इंटू EB एंड EL क्या होगा, VL इंटू IL, ये सेम ही है, बट यहाँ पे EB का वैल्यू चेंज हो रहा है। देखो EB का वैल्यू यहाँ पे ये था और यहाँ पे ये हो गया, सो इसकी वजह से EG भी चेंज होगा, ठीक है। सो दीज आर द सम सेट ऑफ इक्वेशंस दैट वी नीड टू नो अबाउट द शंट वुंड DC मोटर। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो प्रॉब्लम में यह कुछ दिया रहेगा कि शंट फील्ड का रेजिस्टेंस ये है, हम लोग टर्मिनल में इतना वोल्टेज डाल रहे हैं तो क्या कितना बैक EMF होगा, क्या कितना वोल्टेज हम लोग को मोटर में मिलेगा, ये सब वहाँ पे मतलब क्वेश्चन रहेगा। तो ये इक्वेशंस अगर याद रखोगे, ये इक्वेशन याद नहीं भी रखोगे तो ये जो थियोरी है, ये जो डायग्राम है और कैसे ये इक्वेशन ड्रॉ हम लोग कर रहे हैं, ये याद रखोगे तभी चलेगा, ठीक है। सो दिस इज योर शंट फील्ड वाइंडिंग, क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड वुंड DC मोटर में कैसे वो काम करता है, ठीक है। कंपाउंड वुंड मतलब ये सीरीज वुंड और शंट वुंड का एक मतलब एमलगमेशन है, ठीक है। मतलब दोनों ही उसमें रहेगा, जो फील्ड, दोनों फील्ड वाइंडिंग रहेगा, एक फील्ड वाइंडिंग सीरीज में रहेगा, दूसरा फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में रहेगा, ठीक है। सो ये दोनों मिला के जो होता है दैट इज योर कंपाउंड वुंड। तो हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड वुंड DC मोटर में कैसे ये इक्वेशंस हम लोग ड्रॉ करते हैं और कैसे वो वर्क करता है। सो नेक्स्ट इज द कंपाउंड वुंड DC मोटर, ओके। सो यहाँ पे कंपाउंड वुंड में भी और 2 पार्ट टाइप्स होते हैं, दैट इज लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट, ठीक है। तो पहले हम लोग लॉन्ग शंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ पे शॉर्ट शंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो लॉन्ग शंट में हम लोग कॉम्पाउंड वुंड मतलब जहाँ पे सीरीज वाइंडिंग भी रहेगा, पैरेलल शंट वाइंडिंग भी रहेगा और पैरेलल वाइंडिंग भी रहेगा, ठीक है। तो लॉन्ग शंट कैसे होता है देखो, ठीक है, यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गया। अब लॉन्ग शंट मतलब जो पैरेलल फील्ड वाइंडिंग रहेगा, मतलब शंट फील्ड जो रहेगा वो इस सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों के साथ पैरेलल रहेगा, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे। दिस इज योर टर्मिनल वोल्टेज VL, ओके। देखो यहाँ पे जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों के साथ पैरेलल है, दैट्स व्हाई इट इज लॉन्ग शंट, ओके। दिस वन इज योर IL, IA, सॉरी यहाँ पे हम लोग इसे नाम देते हैं कि IAC। दिस वन इज योर IA, RA, RSH, RAC, ISH, okay. So shunt field current, shunt field resistance, series field current, series field resistance, armature current, armature resistance, IL that is load current and terminal voltage that is VL, okay. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखो, पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं ISH का वैल्यू इक्वल्स टू VL बाई RSH, ओके। और यहाँ पे क्या है IAC इक्वल्स टू IA, सीरीज फील्ड करंट और आर्मेचर करंट सेम है, और IL इक्वल्स टू IA प्लस ISH, ओके। क्योंकि IL का एक पार्ट आर्मेचर में जा रहा है, दूसरा पार्ट क्या हो रहा है, शंट फील्ड में जा रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई IL इक्वल्स टू IA प्लस ISH। अब हम लोग EB का वैल्यू निकालेंगे। EB का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये जो VL है, ये VL यहाँ पे आ गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब हम लोग KCL किए थे तब शायद तुम लोग को याद है, तो यहाँ पे VL है, मतलब यहाँ पे भी VL है। अब VL क्या होगा, यहाँ पे दोनों जगह में ड्रॉप होगा, एक होगा यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, दूसरा होगा क्या, आर्मेचर वाइंडिंग में, ठीक है। सो VL को VL के साथ VL माइनस, दोनों करंट सेम ही है, सो IA इंटू RAC प्लस RA इक्वल्स टू EB, क्लियर। सो VL माइनस IA इंटू RAC प्लस RA इक्वल्स टू EB, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, EG अगेन होगा IA इंटू EB, और EL क्या होगा, VL इंटू IL, ठीक है। यहाँ पे EB चेंज होगा तो इसलिए EGB जो जनरेटेड पावर है वो भी चेंज होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग शंट किसे कहते हैं, सॉरी शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट हो गया, अब शॉर्ट शंट, ठीक है। तो पहले एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब शॉर्ट शंट मतलब ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये सिर्फ और सिर्फ ये जो आर्मेचर है उसके साथ पैरेलल रहेगा, देखो ये सीरीज फील्ड के साथ पैरेलल नहीं है, सिर्फ जो शंट फील्ड है उसके साथ पैरेलल है। IL, IAC, IA, RA, this one is your VL, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो ISH है, अब ISH के RSH के अक्रॉस VL नहीं है, तो फिर क्या है, VL के बाद यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, उसके बाद जो वोल्टेज है वो यहाँ पे आएगा, है कि नहीं, उसके बाद जो वोल्टेज है वो यहाँ पे आएगा, मतलब VL माइनस IAC इंटू RAC, यहाँ पे RAC होगा सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, फिर जाके क्या होगा, वो वोल्टेज यहाँ पे रहेगा, ओके। सो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि IL इक्वल्स टू IAC, ओके। और हम लोग क्या कह सकते हैं कि IL इक्वल्स टू IA प्लस ISH, मतलब IA ही दोनों पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक आर्मेचर करंट, एक शंट फील्ड करंट, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो मान लो यहाँ का जो वोल्टेज है दैट इज VX, ओके, दैट इज VX। तो VX का वैल्यू क्या होगा, VL माइनस IL और IAC इंटू RAC, VX, ओके। अब यहाँ पे ISH का वैल्यू क्या होगा,
Vx बाई RSH, ठीक है, क्योंकि Vx जो है वही इस ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो शांत फील्ड रेजिस्टेंस है वो उसके अक्रॉस में है, और मतलब VL नहीं है, Vx जो है वो इसके अक्रॉस में है, क्योंकि VL के साथ कुछ ड्रॉप हो रहा है उसके बाद यहाँ पे जा रहा है। और आर्मेचर के अक्रॉस में कितना आएगा, Vx माइनस IARA, ठीक है। सो Vx माइनस IARA इक्वल्स टू EB, ओके। तो Vx का वैल्यू ये है, तो Vx माइनस IARA इक्वल्स टू EB, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग IAC इक्वल्स टू IA नहीं लिख सकते, क्योंकि IAC का वैल्यू IL से इक्वल है और यहाँ पे दोनों पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। सो IAC का दो पार्ट है, का IA और ISH, IAC और IL का सेम ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Vx का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे, सो दैट इज VL माइनस IAC RAC माइनस IARA इक्वल्स टू EB, क्लियर। सो यहाँ पे जेनरेटेड EMF EG इज नथिंग बट सेम ही होगा IA इंटू EB, और यहाँ पे लोड जो पावर है दैट इज IL, क्लियर। सो ये इक्वेशन है जिसकी मदद से हम लोग लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट दोनों को डिस्क्राइब कर सकते हैं और दोनों का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में, ये शांत फील्ड जो वाइंडिंग है वो लॉन्ग शंट में दोनों के साथ पैरेलल रहेगा, सीरीज और आर्मेचर के साथ, पर यहाँ पे जो शॉर्ट शंट है वो क्या होगा, सिर्फ आर्मेचर के साथ उसमें पैरेलल में रहेगा, ठीक है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डीसी मोटर जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और उसका जो इक्वेशंस है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। अब हम लोग छोटा छोटा 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसकी मदद से क्या होगा कि हम लोग ये जो थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी का पूरा एक्सप्लेनेशन जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉब्लम लिखे हैं, देखो क्या है। ए 250 वोल्ट शंट मोटर टेक्स अ टोटल करंट ऑफ 20 एम्पियर, द शंट फील्ड एंड armature resistance are 200 ohm and 0.3 ohm respectively. Determine value of back EMF and gross mechanical power in the armature, ठीक है। पहले हम लोग इसके जो डायग्राम है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे शंट मोटर कहा गया है, शंट मोटर, तो एक शंट मोटर का हम लोग डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। कितना वोल्ट का है, 250 वोल्ट, ओके। यहाँ पे टोटल करंट कितना आ रहा है, 20 एम्पियर। आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या है, 0.3 ओम, और यहाँ पे क्या है, 200 ओम, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है, बैक EMF, मतलब आर्मेचर में और मोटर में कितना वोल्टेज हम लोग को आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, 250 वोल्ट माइनस IARA, तो हम लोग IA को निकालना पड़ेगा, हम लोगों को IA को निकालना पड़ेगा। IA यहाँ पे नहीं है, हम लोग क्या जानते हैं, IL इक्वल्स टू IA प्लस ISH। ये जो करंट है 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट IA होगा, एक पार्ट ISH होगा। तो पहले हम लोगों को ISH निकालना है। IL तो यहाँ पे दिया है 20 एम्पियर, तो ISH अगर हम लोग निकाल लेंगे तो IA का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ISH इक्वल्स टू 250 वोल्ट डिवाइडेड बाई 200, ये क्या हो रहा है देखो, 250 divided by 200 that is equals to 1.25 एम्पियर, ओके। तो IA मतलब क्या है, IL माइनस ISH, सो 20 माइनस 1.25 that is equals to 20 minus 1.25 that is equals to 18.75, 18.75, ओके। तो यहाँ पे 18.75 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि EB का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को EB चाहिए, EB IA इंटू EB दैट इज मैकेनिकल पावर ग्रॉस, और EB बैक EMF दैट इज EB, हम लोग को EB तो ऐसे ही चाहिए। तो EB का वैल्यू क्या है, दिस टर्मिनल वोल्टेज माइनस IARA, ओके। सो EB इक्वल्स टू 250 माइनस IARA, okay, so that is 250 minus 18.75 into 0.3, okay, so
यहाँ पे क्या आएगा 250 माइनस 18.75 इंटू 0.3, सो दैट इज इक्वल्स टू 244.375, 244.375 वोल्ट, दैट इज EB। ओके, तो बैक EMF का हम लोग को जो आंसर है वो मिल गया, दैट इज EB। क्यों EB ऐसा आया? टर्मिनल वोल्टेज माइनस यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है वही, दैट इज योर बैक EMF। ओके, अब हम लोगों को क्या निकालना है? ग्रॉस मैकेनिकल पावर, दैट मीन्स EG। ओके, सो EG इज नथिंग बट EB इंटू IA। EB क्या है? 244.375 इंटू IA का मतलब IA का वैल्यू कितना है? 18.75। ओके, सो 244.375 इंटू 4852, 4582.03, दैट इज वाट। अगर किलोवाट में करोगे तो 4.5 किलोवाट। ओके, सो दैट इज योर आंसर, 4582.03 वाट। और अगर इसे हम लोग किलोवाट में करेंगे दैट इज 4.5 किलोवाट, 4.582 दैट इज किलोवाट। ओके, सो इस तरह से प्रॉब्लम मिलते ही हम लोग इसका जो डायग्राम है ना वो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। जितना डेटा हम लोग के पास है वो हम लोग यहाँ पे डायग्राम में लिख लेंगे, और क्या निकालना है वो हम लोग पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग पहले सेट कर लेंगे। उसके बाद एक एक करके हम लोग, हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था? बैक EMF को निकालना। बैक EMF मतलब दिस माइनस IA, तो वहाँ से क्या आया? IA को निकालना है। IA मतलब IL इक्वल्स टू IA प्लस ISH, तो ISH निकालना है, उसके IL से हम लोग माइनस कर देंगे तो IA का वैल्यू आ जाएगा। सो ISH हम लोग ऐसे निकालनी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे IA का वैल्यू, EB का वैल्यू, EG का वैल्यू सब हम लोग निकालनी है। ठीक है, सो इस तरह से वो जो प्रॉब्लम है वो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम हुआ, सीरीज वुंड का, शंट वुंड का या कंपाउंड वुंड का, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो वो डायग्राम, क्लियरली डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो, वो क्या क्या डेटा वहाँ पे दिया गया है वो एक बार देख लो, वहाँ पे लिख लो, फिर क्या निकालना है वो आइडेंटिफाई करो, और उसके साथ साथ कैसे हम लोग निकालते हैं वो हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं, उसको, उस नॉलेज को अप्लाई करके आंसर निकालो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।